हेलो दोस्तों, मैं सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानूं में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये उनका होता है कि कितना जमा करने पर उनको कितना मिलेगा, और इसके साथ दोस्तों उनका अमाउंट दोगुना कब तक हो जाएगा अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD करवाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को मैं बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी दोस्तों समझ में आ सके। तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं हम कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बात करना चाहता हूँ यहाँ पे फीचर्स के बारे में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिटर्न को आपको जानना ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको इंटरेस्ट देती है वो कब कब देती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। आप चाहें तो अपनी FD के ऊपर मंथली प्राप्त कर सकते हैं इंटरेस्ट, इसके बाद क्वार्टरली और उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली, क्वार्टरली और मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रिटर्न देती है। आप चाहे तो दोस्तों अपने मंथली तरीके से अपने पैसे को अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने में, और मैच्योरिटी पीरियड यानी कि अगर आपने 1 साल की FD करवाई है तो 1 साल बाद ही आपको पूरा अमाउंट दोस्तों मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट इंटरेस्ट रेट जानना जरूरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कि क्या है, तभी हम आगे की कैलकुलेशन के बारे में और अच्छे से दोस्तों समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों पता ही होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपसे 3 साल के लिए दोस्तों अगर आप FD करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आपको 5 से 10 साल के लिए करवाते हैं यहाँ पे तो 6.5% का इंटरेस्ट रेट ये आपको दिया जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात। अब हम चलते हैं सीधा कैलकुलेशन के ऊपर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू लिखी हुई है, उसके बाद प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उसके बाद ड्यूरेशन, और यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पे आप साइड बार में आपको एक और इंटरेस्ट रेट चार्ट दिख रहा होगा कि 2 से 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 7% मिलेगा, 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 6.5% मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करूँगा। जो लोग गरीब हैं और जो लोग मिनिमम 5,000 रुपये से FD करवा के छोड़ देते हैं और उनके लिए जो FD है वो करवाना चाहते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए अगर आप अपनी FD को करवाते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट आपको निर्धारित है, और यहाँ पे हम 3 साल रुपये कर दे 3 साल यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5,000 रुपये को अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 7% का इंटरेस्ट रेट है तो 1,157 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, और 3 साल बाद जो आपकी रकम है दोस्तों वो बन जाएगी 6,157 रुपये। इसी प्रकार से अगर हम 10,000 रुपये कर देते हैं इसी रकम को, तो 10,000 रुपये के 3 साल बाद 7% का इंटरेस्ट रेट हो जाता है दोस्तों 2,314 रुपये। यहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों 12,314 रुपये। इसी प्रकार से हम दोस्तों इस रकम को 20,000 रुपये कर देते हैं कि कई लोग यहाँ पे 20,000 रुपये की भी FD करवा के छोड़ देते हैं। तो 7% का इंटरेस्ट रेट है, सबसे ज़्यादा है, तो 20,000 रुपये को हम 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 4,628 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। तो टोटल जो 20,000 रुपये हैं 3 साल बाद बन जाएंगे दोस्तों 24,628 रुपये। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगर 50,000 रुपये कर देते हैं इसी रकम को 3 साल के लिए तो 50,000 रुपये 3 साल बाद बन जाएंगे दोस्तों 11,000 रुपये 571 आपको ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे 61,571 टोटल अमाउंट आपकी हो जाने वाली है। अब हम इसी प्रकार से हम और भी अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 3 साल तो हमारे दोस्तों हो गए मिनिमम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो FD करवाते हैं वो लोग 5 साल 10 साल के लिए करवाते हैं। तो अगर आप 50,000 रुपये की राशि को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद जैसे अगर आप जाते हैं तो करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों वो है 6.5%। तो यहाँ पे हमें 6.5% करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे 6.5% किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50,000 रुपये को आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आपको 19,020 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला। टोटल आपकी जो रकम हो जाएगी वो हो जाएगी 69,020 रुपये। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपये को तो वो लगभग आपके 69,000 रुपये बन जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए इसी ब्याज रेट के साथ 6.5 के साथ, 5 साल बाद ये दोस्तों हमें कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे 38,041 रुपये का इंटरेस्ट रेट, और ये 1,38,000 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए। अगर हम इसी को 2 लाख रुपये कर देते हैं तो 2 लाख रुपये 5 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 76,083 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। टोटल रकम हो जाएगी आपकी 2,76,083 रुपये। इसी प्रकार से हम लास्ट जाते हैं, इसके बाद हम और भी समझेंगे। 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो 1,90,209 रुपये का आपको ब्याज मिल जाएगा। टोटल रकम आपकी हो जाएगी 6,90,202 रुपये 209 रुपये। तो इस तरीके से ये FD कैलकुलेटर काम करता है। जब भी आप अपनी FD को करवाएं तो सबसे पहले आपको सर्च करना है SBI FD कैलकुलेटर, या फिर किसी भी बैंक की आप FD करवाना चाह रहे हैं तो आप
पहले कंपेयर कर लें कि किसकी एफडी रेट ज़्यादा है, आप उसी में अपनी एफडी को करवाएं। जैसे हम अगर दोस्तों 50,000 रुपये की राशि को इन्वेस्ट करते हैं हम 10 साल के लिए, तो ये लगभग 45,277 रुपये आपका ब्याज बन जाता है और 95,277 रुपये आपको मिल जाते हैं। अगर हम 50,000 रुपये की राशि को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 20 साल बाद आपको यहाँ पहले वाला 1,31,557 रुपये ब्याज मिलने वाला है। टोटल रकम आपकी 50,000 रुपये की 20 साल बाद हो जाएगी 1,81,557 रुपये 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इस तरीके से एफडी कैलकुलेशंस आपके सामने प्रस्तुत है। आपको आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मिनिमम आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।